यार ये भारी बहुत है, बैठ जाओ ना। नहीं मैं बैठ जाऊंगा ना तो फिर बैलेंस सही रहेगा। सफ़र बिल्कुल बेहतरीन। ये मोटरसाइकिल वाला तो सरप्राइज़ मिला है। हमेशा मैं गाड़ी पे आता था, इस दफ़ा मोटरसाइकिल पे आया हूँ कि मोटरसाइकिल इसमें से टनल में से नहीं आता है। در گوشی تو بودم غلامی حلقه در گوشی تو بودم। बैनर भी लगे होते थे जगह जगह पे, ना बैनर है ना। मैं आधे रास्ते में डर गया, मैंने कहा यार पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं हो। यार ये भारी बहुत है, बैठ जाओ ना। कोई मसला नहीं है। नहीं मैं बैठ जाऊंगा ना तो फिर बैलेंस सही रहेगा। हो गया। हाँ हाँ। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। यार असल में आप करते रहते हो ना, आपको इसलिए कॉन्फिडेंस है कि कोई मसला नहीं है। वरना ऐसा नहीं गिर जाएगा, मजबूत है। हाँ हाँ। अच्छा, हुए हुए। आसानी से उतर गया। हाँ नहीं, आसानी से उतर गया। हुँ। नाम क्या है आपका? ताज रसूल। ताज रसूल जी भाई। लाला, कब से कर रहे हो ये यहाँ पे? क्या? कब से आप ये काम कर रहे हैं? नहीं अभी जो है तब ये मेले के दौरान में करते हैं। अच्छा, मेला हो रहा है? मेला शुरू है। कब से शुरू हुआ है? आज से शुरू है। आज से शुरू हुआ है। हाँ, शुरू में थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार पंगा ही ना हो जाए, लेकिन यार ये तो वो बड़े आराम से आपको पहुंचा दे। तो जनाब, लवारी टनल से अभी हम निकल आए हैं और फिर से अब अल्लाह अकबर। बाइक पे जो है ना फिर बैठने का अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक ठाक। सेहत अच्छी है? ठीक है। सफर कैसे रहा? सफ़र बिल्कुल बेहतरीन। ये मोटरसाइकिल वाला तो सरप्राइज़ मिला है। हमेशा मैं गाड़ी पे आता था, इस दफ़ा मोटरसाइकिल पे आया हूँ कि मोटरसाइकिल इसमें से टनल में से नहीं आता है। ट्रेन में गाड़ियाँ नहीं, मोटरसाइकिल नहीं छोड़ते। अच्छा, बिल्कुल। तो ये शुरू से ऐसा ही है? ये शुरू से इस तरह है। अच्छा, ये किसी ने ट्रेन कोई नहीं बताया भी छोड़ते। नहीं? नेट पे कोई वीडियो किसी ने कभी कोई बात ऐसी नहीं हाँ, बताई? ऐसा नहीं किया बिल्कुल। ये तो कोई इस तरह इश्तिहार भी नहीं लगा देंगे उधर इसका हाँ। लेके जाना मना है, लेकिन NHA वालों की तरफ से मुकम्मल पाबंदी है बाइक। सही सही। चलें बार। सुजुकी वगैरह बाइक को उधर तक लेके आते हैं। हाँ नहीं, वो चलें, वो तो फैसिलिटी है, अल्लाह का शुक्र है। वो कहाँ से आते हैं सर? इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद से आप हाँ। किधर? चिलम जोशी फेस्टिवल। हाँ, फेस्टिवल चिलम जोशी के लिए। मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, तो उसमें फिर ये है कि हम ट्रैवलिंग करते हैं, इवेंट्स वगैरह कवर करते हैं, यूट्यूब पे चैनल में लगाते हैं। हाँ सर जी, बिल्कुल। तो वो बस ये इवेंट है तो। बिल्कुल। लेकिन इस दफ़ा रश बहुत मुझे कम लग रहा है। इस दफ़ा सर मुल्क की हालात के पेश नज़र रश बहुत कम है। अच्छा, वही ना, वरना एक तो बैनर भी लगे होते थे जगह जगह पे, हाँ सर, अभी ना तो- बैनर है ना। मैं आधे रास्ते में डर गया, मैंने कहा यार पता नहीं हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन हो रहा है ना। सर जी आप नाराज नहीं हो ना, सिर्फ एंट्री करते हैं ना। हाँ, 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 हाँ। नहीं सीखा सर। नहीं, आप कोई गाड़ी नहीं। को सही करें सर। मैं खड़ी कर या कार्ड मुझे दे दें, कार्ड इधर मैं आपको दे देता हूँ। एंट्री करता हूँ सर। मैं कार्ड नाराज दे। नहीं होना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यार, जो आपका काम है तो काम है ना। अल्लाह अकबर। बाकी यार पंजाब पुलिस जैसी मर्जी हो, ये जो चित्राल पुलिस है और ये आगे शंदूर तक जो है ना, मैं लास्ट ईयर में। सर्विस कार्ड भी हो सर, जो भी हो कार्ड दे दे बस। हाँ। वगैरह तो होता है सर। यार शनाख्ती कार्ड किधर रह गया? किसी को
ये है, इसके ऊपर भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके ऊपर भी होगा। और सर सफर में कोई दुश्वारी तो हाँ पेश नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र, बस बेहतरीन हो गया। लेकिन कार्ड किधर गया है? इससे कार्ड देके सर आगे पीछे पोस्ट में वो हाँ। नहीं जगह चेकिंग हो रही है, हालात ठीक नहीं है। हाँ नहीं, मैंने अब किसी को दिया हो, मुझे वापस ना लेना, याद रहो मुझे। बट दूसरे कोई ये पहली चेक पोस्ट थी जहाँ पे एक्चुअल शनाख्ती कार्ड मुझसे मांगा गया और देखने पे मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि शनाख्ती कार्ड मैं घर पे ही छोड़ आया हूँ। बाद में मैंने घर पे गए, फ़ोन करके वाइफ से कंफर्म किया तो उसने कहा कि कार्ड उनके पास था। तो बहरहाल इट वाज़ अ वेरी बिग बेसिक मिस्टेक जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मल्टीपल शहरों में और इस तरह के रिमोट एरियाज़ पे विज़िट कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर चेक पोस्ट पर आपकी चेकिंग होती है, तो शनाख्ती कार्ड आपका होना लाजमी है चाहिए। टेलीनॉर में अभी बैलेंस डलवाना है। एक और टनल आ रहा है, क्योंकि मुझे वही याद पड़ता था कि यार एक और टनल भी होता था। तो पहले टनल में इन्होंने मना किया हुआ है, सेकंड टनल में शायद वो छोटा है, तो उस वजह से अगले कहते हैं कि भाई ठीक है उसमें से चला जाओ। लाइटिंग भी है, शायद ये वजह भी हो कह रहे हो कि यार कोई टेंशन वाली बात नहीं। खैर टनल किसी से भी गुजरे, स्पेशली ये चित्राल का जो टनल था, क्योंकि एक था भी बहुत लंबा, और दूसरा हमजा का जो टनल है अताबाद के से पहले आता है, तो वो उन टनल से गुजर लें तो ये बहुत ही ठंडे टनल्स है। सवात वाला दूसरी तरफ वो आ जाए मोटरवे के ऊपर, और कुछ टनल्स वगैरह मौजूद हैं तो वो इतने ज़्यादा ठंडे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू दीज। तो अंदर जब आप घुसते हैं तो फिर एक लम्हे के लिए आपको सही टेम्परेचर जो है ना वो बाहर के और अंदर के में काफ़ी डिफरेंस फील होता है। ये जनाब के लिए लैंड स्लाइडिंग को किया। हाँ अस्सलाम वालेकुम। होटल है जहाँ पे मैं जितनी बार आया हूँ मैं उधर रुका हूँ, और फिर यहाँ से मैंने ड्रोन उड़ाया तो रस्म जो है मैं ख़राब नहीं होने देता।
अब ये जनाब कारी रफ़ीउल्लाह का होटल आ गया है और ये बड़ा एक ज़बरदस्त लोकेशन में बना हुआ अच्छा सा होटल है, वॉशरूम वगैरह भी मौजूद हैं। अगर कोई यहाँ पे आता है जस्ट रुकने के लिए, चाय शाय पीने के लिए, तो वो यानी कि ही हैज़ दैट फैसिलिटी एज़ वेल। यहाँ पर आया था, मैंने स्टे किया था, जितनी बार आता हूँ यहाँ पे स्टे करता हूँ। और इस दफ़ा मेरा अब मौसम को देखते हुए प्लान बन गया था कि यार यहाँ पे बस मैं रात स्टे करता हूँ, कैंप लगाऊँगा इधर और यहीं पे फिर नाइट स्टे होगा। मेरा दिल तो है कि इधर ही खाना शाना खा के फिर आगे निकलता है। लवारी टनल दीर और चित्राल को आपस में जोड़ता है और इसकी जो लंबाई है वो है 10.4 किलोमीटर्स। शाम का वक्त हो गया था, रोड के ऊपर रश बहुत कम था और हवा में ठंडक भी बढ़ती जा रही थी। अब इनिशियली जैसा कि मैंने पहले भी प्लान शेयर किया कि मेरा प्लान था अयून तक पहुंचने का, लेकिन यहाँ पर मौसम इतना खुशगवार था और ये जगह, इधर से जो व्यू था वो इतना ज़बरदस्त कि मैंने यही सोचा कि यहीं पे कैंप लगाता हूँ और रात यहाँ पे स्टे करता हूँ, फिर सुबह बाकी सफ़र दोबारा कंटिन्यू करूँगा। इस होटल पे जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था तो कुछ लोकल्स मेरे आसपास इकट्ठे हो गए, तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे करीब कोई और ऐसी ज़बरदस्त सी जगह है जिधर ड्रोन उड़ाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए, कोई आबशार वगैरह। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि वो उस पहाड़ के पीछे एक आबशार है, अगर तो आपका ड्रोन वहाँ तक पहुँचता है। तो फिर खैर वहाँ पे ड्रोन को लेके गया और बड़ी ही ज़बरदस्त सी एक मल्टी स्टेप आबशार वहाँ पे नज़र आई। उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी, ये सफ़र आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।